करना चाहिए या बाबा के बच्चे बनना चाहिए, और उनके इस शुभ संकल्प को सिद्धि प्राप्त हुई और आपके अंदर प्रेरणाएं आई। आपके माता जी और 2 बहनों के साथ आपने बहुत लगन से बचपन में भी आपने कोर्स किया था, और पुनः एक बार बाबा के घर में आकर के 7 डेज कोर्स करा करके इतना निश्चय बुद्धि बने। उनके लिए हम कहते हैं, उनके परिवार के लिए कि झाड़ की झाड़ आ गए। तो शुरू में साकार बाबा के समय पूरे परिवार सरेंडर हो जाते थे, तो बाबा ऐसा बोलते थे। तो यह परिवार भी पूरा भले ही घर में रहते हैं, लेकिन जैसे कि घर को ही सेवा स्थान के रूप में समझ करके अपने आप को समर्पित के भाव से अपने पुरुषार्थ और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हर प्रकार की सेवा का सहयोग आपके द्वारा और आपके परिवार के द्वारा मिला हुआ है। विशेष करके हर प्रोग्राम्स का डेकोरेशन वगैरह करना जिम्मेवारी से आप यह कार्य करते हैं। सफाई से लेकर के, सब्जी लाने से लेकर के, ऑनलाइन कुछ सेवाओं को भी आप सारा करते रहते हैं। हम याद कर रहे थे कि आपके द्वारा यज्ञ में किस किस प्रकार का सहयोग मिलता है। तो आप ऑलराउंड सेवाधारी है। हर छोटी मोटी सेवाओं में आपका बहुत ज्यादा सहयोग, उमंग, उत्साह से रहता है, दिल से रहता है, और आपने बहुत अच्छी तरह से बाबा को जान लिया है। और कुमार जीवन मना, बाबा कहते हैं कुमारों के लिए एक कुमार 700 ब्राह्मणों के बराबर है। कन्याओं के लिए तो बाबा 100 कहते हैं, लेकिन कुमारों को 700 कहते हैं। तो सच में आपने यह जो दिव्य अलौकिक बुद्धि से जो बाबा का बनने का और बन करके रहने का निर्णय लिया है, बाप दादा के साथ हमारा पूरा परिवार इस श्रेष्ठ संकल्प के लिए हम सभी दुआ करते हैं कि ऐसे ही आप 3 गुना रात 4 गुना उन्नति को पाते रहे और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो कुमारों के जो भी एक्टिविटीज चलते हैं उसमें भी आप बहुत क्रिएटिव एक्टिव रहते हैं, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी विशेषता है। तो अभी हम उनके द्वारा ही सुनेंगे कि किस प्रकार से वो बाबा के बने और ब्राह्मण जीवन में बाबा के मदद का और परिवार के प्यार का आपने अनुभव किया। अर्जुन भाई जी। ओम शांति। हम भक्ति के भूल भुलैया में खोए थे और हमें बाबा जैसा सहारा मिल गया। कहा हमारी दिशाहीन नैया सागर में खो गई थी, हमें सर्वोत्तम खिवैया मिल गए। कहा हम पत्थर बुद्धि दुनियावी रेस में दौड़ रहे थे, हमें पारस बुद्धि बनाने वाला बाबा मिल गया, परमात्मा मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। ओम शांति। शरीर का नाम है अर्जुन। पिछले 5.5 साल से हम ज्ञान में हैं और बचपन से ही घर का जो वातावरण था वो बहुत ही आध्यात्मिक था। घर में माताजी हमेशा पूजा पाठ, इसमें उनका बहुत सारा समय जाता था और हम भी उनके साथ लगे रहते थे। माताजी जो भी आरती गाएंगी, जो भी गणेश स्तोत्र हो, अथर्व शिष्य हो या जो भी हो, वो हम उनके साथ गाते थे, ऐसा था। तो हमें भी पहले से ही
जो भी भगवान के प्रति बहुत ही लगन थी, आकर्षण था। और ऐसे करते करते हम हमारा बचपन गया। हमारे घर के पास ही शिव मंदिर है। हमें कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती तो हम वहां पे जाते थे और उनसे बात करते थे कि अभी हमारे एग्जाम हो गया, अभी रिजल्ट में क्या आना है देखो आप, ऐसा। तो ऐसे करते करते ही बचपन चल रहा था। तो जब हम 9th कक्षा में थे तब हमें थोड़ा थोड़ा भगवत गीता इसके बारे में थोड़ा आकर्षण होने लगा। मतलब सुना बहुत लोगों से। जैसे कि हमें एक चैप्टर भी था गांधी जी का, जिसमें गांधी जी ने भगवत गीता के बारे में उस चैप्टर में बहुत कुछ बताया था। तो तब हमने सोचा कि हमें गीता पढ़नी चाहिए। तो हमारे घर में एक छोटी सी जो पॉकेट गीता रहती है वो थी, तो हमने वो पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 10वीं में 9th 10 में 10th में हमने फिर से ज्ञानेश्वरी पढ़ी। तो ऐसा चल रहा था। और साथ में साथ ही हमारे माताजी पिताजी बहुत सारे सत्संगों में वगैरह उनका मतलब जाना रहता था। माताजी पहले निर्मला देवी जो सहज योग है, कुंडलिनी जागृत, वहां पे जाते थे। हम भी उनके साथ जाते थे। उनके यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम रहते थे, वहां पे जाते थे। वहां पे भी हम मेडिटेशन करते थे उनके साथ। मतलब हम तब छोटे थे। लेकिन बाद में पिताजी भी जीवन विद्या कला मिशन उसमें जाते थे। हम पिताजी के साथ जितने भी प्रोग्राम रहते थे पिताजी के साथ जाते थे, वो सुनते थे और वो भी अच्छा लगता था। जब हम 10th में थे तब हमारी एक टीचर ने हमें हैप्पी थॉट्स में वो थी, उन्होंने हमें वहां पे इनवाइट किया उनके प्रोग्राम्स के लिए। तो हम उनके प्रोग्राम में गए, वो भी सुना, वो भी हमें अच्छा लगा। तो ऐसे मतलब अलग अलग बहुत सारे जगह से हम मतलब जुड़े हुए थे, ऐसा था। बाद में हम जब हमारे 11th 12th हुआ, जब हम इंजीनियरिंग में आए तब हमारे यहाँ पे तो हम एक बार शिव मंदिर में गए थे। तब बहुत सारे कुमार बैठे थे वहां पे, बहुत सारे कुमार बैठे थे और उनका गीता के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो ये हमने उनको पूछा है क्या है, मतलब हमें रुचि थी। वो गीता के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे वो, ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये हमारा स्वाध्याय परिवार है। तो हम बाद में स्वाध्याय परिवार को भी जुड़ गए। वहां पे हमने गीता की पढ़ाई की। गीता वो बहुत भगवत गीता को बहुत डीपली पढ़ा हमने वहां पे। ऐसे चल रहा था। और बचपन से हम ऐसे थे कि माता जी पिताजी जो भी कुछ कहते थे हमें उनको कभी ना कहना आता ही नहीं था। हाँ जी, हमेशा ऐसा रहता था। तो हमें सब हम जब भी गांव में जाते थे तो हमें कौन कौन बोलता था, मतलब चिढ़ाते थे, ये तो बहुत आज्ञाकारी है, ये तो बहुत आज्ञाकारी है, ऐसा। तो ऐसा सब चल रहा था। और क्योंकि जितने भी हाँ हम मतलब क्या बोलते हैं अध्यात्म में कुछ पढ़ते थे, रामायण या महाभारत, उसमें जितने भी आदर्श पुत्र के जो पात्र थे ना वो हमें बहुत पसंद थे। जैसे कि राम हो, उसके बाद भीष्म हो, ये हमें बहुत पसंद है। क्योंकि अ, वो जैसे कि हमारे आदर्श ही है, ऐसा हम मतलब ज्ञान में आने से पहले हम ऐसा सोचते थे, ऐसा था। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो स्वाध्याय परिवार में हमने गीता के बारे में बहुत डीपली पढ़ा। और हम जब 3rd ईयर में थे इंजीनियरिंग में तब माता जी को गांव से आते हुए बहुत कुछ अच्छे अनुभव हुए। उसके बाद माता जी ने डिसाइड किया कि हमें कोर्स करना है। तो ब्रह्मा कुमारी का कोर्स करना है ऐसे डिसाइड किया। और हमारी नानी पहले से ही ज्ञान में थी। लगभग 2005 से नानी हमारे ज्ञान में थी। और वो हमेशा हमें बोलती थी, हम जब भी वहां पे जाते थे, गांव में जाते थे या वो यहाँ पे आती थी, वो हमेशा हमें बोलती थी कि आप एक बार इसका कोर्स करो। तो हम मतलब वो हमें ऐसा बताते थे कि ज्ञान के बारे में कि हाँ 5000 साल बाद हम यहाँ ही होंगे, ऐसा ही होगा सब कुछ। तो ये सब हमारे बुद्धि को मतलब जज नहीं कर रहा था। तो हम बोलते थे हमें 5000 साल बाद ऐसे ही होना है, ऐसा ही सब कुछ होना है, तो हमें ये मंजूर नहीं है।
कुछ तो आलू होना चाहिए। तो ऐसा था, तो हमने जब हम 10th में थे तो यहाँ पे एक माताजी के पास हमने कोर्स भी किया, 3 डेज का कोर्स किया हमने। तो 3 डेज का जब हमने कोर्स किया तो अब ऐसा कह सकते हैं कि तब तक बुद्धि का ताला ना खुला नहीं था, मतलब हमने कोर्स किया लेकिन हमें फिर भी हमारा जो भक्ति मार्ग था उससे हमारा कुछ विश्वास निकला ही नहीं, हमारा वो दृढ़ ही विश्वास था उस पे ऐसा। और स्कूल में तो जब भी कुछ क्या बोलते हैं पाठांतर या इसका जो रहता था ना टेस्ट, हाँ कंपटीशन वगैरह, तो उस कंपटीशन में हम हमेशा अव्वल आते थे। उसमें हम अथर्व शीर्ष, हनुमान चालीसा सब हमारा एकदम बहुत ही अच्छा से क्या बोलते हैं पठन था उसका। घर में कभी-कभी तो हम 108 बार 21 बार अथर्व शीर्ष बोलते थे। ऐसा सब भक्ति मार्ग बहुत कड़ा रहा हम कहेंगे। उसके बाद ज्ञान में जब हमारा फिर माताजी ने डिसाइड किया कि हमें कोर्स करना है, तो हम कोर्स करने के लिए, तो हमें पता था कि चिंचोड़ में मौर्य हॉस्पिटल के इधर सेंटर है बाबा का, तो हम वहां पे गए। दीदी ने हमें कोर्स के लिए आने के लिए बोला, एक टाइम डिसाइड हुआ, तो हम जब कोर्स के लिए गए तो हमारा जब कोर्स चल रहा था, मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक 7 डे तक, तो हम जो भी सुन रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ हमने ये गीता में बहुत कुछ पढ़ा है, वो हमें सब याद आ रहा था। ऐसा था कि जैसे कि आत्मा के बारे में, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है ऐसा। और उसके बाद परमात्मा के बारे में, परमात्मा कौन है, वो कहाँ का रहवासी है ये। तो और एक ऐसा था कि हम जब कोर्स जब कर रहे थे ना, तो हम उसके पहले हम बहुत सारे जो भी महान विभूति है, विवेकानंद है या फिर दयानंद, स्वामी दयानंद जी है, उसके बाद गौतम बुद्ध है, इनके इनकी स्टोरीज या फिर जो भी हमें मोटिवेशन लगता था वो सब हम देखते भी थे, पढ़ते भी थे, ऐसा था। तो एक बार क्या हुआ कि एक हमें बहुत अच्छे से वो याद है कि शंकराचार्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। शंकराचार्य छोटे थे एकदम, 4-5 साल के थे। उनके पिताजी के गुरु ने उनको एक सवाल पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा शंकराचार्य को पूछा। तो शंकराचार्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं तो गुरुवर्य मैं एक ब्रह्म तत्व का अंश हूँ। क्या हूँ मैं? ब्रह्म तत्व का अंश हूँ। तो ये हमने जब पढ़ा तो हमने सोचा ये ब्रह्म तत्व क्या है? तो हम मतलब जैसा हमारा कोर्स हुआ तो हमें समझ में आया कि ब्रह्म तत्व यानी परम धाम, ऐसा है। और गीता में भी इसके बारे में ऐसे बताए गए, न तत्सायते न सूर्य न शशांक न पावक यद्गद्वानि निवर्तन्ते निजधाम परमम मम। मतलब मेरा धाम जो है वो मेरा परम धाम है, परमात्मा खुद बता रहा है गीता में। तो उसके बाद सीडी का हुआ, कल्पवृक्ष का हुआ कोर्स में, तो हम वो सब हमें गीता में जैसे हमने पढ़ा है ऐसा हमें सब याद आ रहा था। कल्पवृक्ष में के बारे में बताया कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ सृजामि, यानी कि ये कल्प कल्प ऐसे चलने वाला है और तुम यहाँ भी इस कल्प में यहाँ हो, अगले कल्प में भी ऐसे ही होगा और इसके पीछे वाले कल्प में भी ऐसे ही था, ऐसे। तो जैसे कि और वो 10 विकारों रूपी रावण, वो भी एक चित्र है। तो हम देख रहे थे तब हमें वो एक श्लोक याद आ रहा था, ध्यातो विषान पुंसक संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। तो ये सब हमें तब बहुत याद आ रहा था। और राजयोग जब हमने लास्ट में जब अष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ा, मतलब दीदी से सुना कोर्स में, तो राजयोग का तो पूरा एक 9वां अध्याय है। और आज भी बाबा ने मूल्य में बताया कि बहुत सारे भी बातें जो है वो गीता में बताई है, लेकिन उसको समझते थोड़ी है, समझ में नहीं आती, क्योंकि वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। और बाबा ने, और जब हम कोर्स कर रहे थे और हमारा गीत जब जैसा हम कोर्स कर रहे थे
तो हम और गहरे से गीता जाके घर में पढ़ते थे कि हम कोर्स में हमने ये पढ़ा है ना, तो गीता में और क्या है ऐसा। तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये दोनों लाइन एक ही तरफ जा रही है। और जो बाबा बता रहा है, मतलब गीता भी बाबा ने ही बताई है, तो वो बहुत ही सरल और सीधा मार्ग है। हम बहुत मुश्किल मार्ग से मतलब जा रहे थे ऐसा। तो बाद में हमारा कोर्स हुआ, हम ज्ञान में आए, हम मतलब चलने लगे, तो हम एकदम टेंशन फ्री हो गए, एकदम भरपूर हो गए, ऐसा हमें बाद में अनुभव होने लगा। क्योंकि हमें पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान कोर्स मतलब क्या बोलते बाबा के द्वारा मिल ही रहा था। और हद की सारी टेंशन से जैसे हम मुक्त हो गए, सब कुछ जो है मेरा है वो तेरा हो गया, ऐसा सब हो गया। तो बाद में मेडिटेशन के बारे में मेडिटेशन तो साथ में चल ही रहा था। तो एक मधुबन का एक अनुभव ऐसा है कि हम बाबा मिलन के लिए एक बार गए थे मधुबन को। तो हमने डिसाइड किया कि बाबा 2 दिन बाद आने वाले थे, कि हमें 2 दिन पूरा मौन रहना है, 2 दिन पूरा मौन रहना है और हमें परम धाम में रहना है ऐसा। तो मतलब उसके लिए बहुत हमने तैयारी की, और मन का मौन, मुख का मौन, दोनों में मौन रखकर हमारा चल रहा था। तो बाद में बाबा मिलन हो गया, 2 दिन हमने बहुत अच्छे से उसे फॉलो किया। और जैसे कि क्या बोलते हैं, बोलना हम भूल ही गए मतलब बात कर क्या बोलते कर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो परम धाम में है वहां से यहाँ आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना वहां पे अच्छा फील हो रहा था। वो जो स्टेज थी वो उसमें बहुत इतना सुकून और इतना भरपूर था, अनुभव हो रहा था कि जैसे कि व्यक्त में आए ही नहीं ऐसा। तो बाद में हमने बहुत सारे बाबा के ज्ञान में बहुत सारे कैंप्स भी हमने अटेंड किए। जैसे कि डायबिटीज का एक कैंप था, हमारे पिताजी को बहुत सालों से शुगर थी, तो इसलिए डायबिटीज का कैंप जो मधुबन में चलता है वो हमने अटेंड किया, श्रीमंत साहू जी का। तो उसमें पता चला कि बहुत सारे जो शुगर या जो भी पेशेंट रहते हैं, उनका मेन जो प्रॉब्लम है वो जो जो टेंशन लेते हैं, वो टेंशन से सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लम उनको हो रहे हैं। मतलब शुगर हो, डायबिटीज हो, जो भी हो वो सब। तो भाई जी बहुत अच्छे से दिनचर्या जो कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, और वो म्यूजिकल एक्सरसाइज हमें बहुत पसंद थे। और बाद में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे अलविदा डायबिटीज कैंप हुआ, और अलविदा डायबिटीज कैंप हुआ तो उसमें सुबह सुबह म्यूजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे चालू थी। तो दीदी ने पूछा कि अभी इसके आगे एक्सरसाइज कौन करेगा। तो हमने सोचा कि ये एक सेवा का बहुत अच्छा सुंदर चांस है और हमें वो लेना चाहिए, और हमें बहुत पसंद भी था एक्सरसाइज करना। तो वो एक जो सेवा का चांस मिला तो हमने वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया वहां पे ऐसे। तो उससे बहुत सारे लोगों को बाबा का ज्ञान मिला, मतलब उनका कोर्स तो हुआ ऐसे। और उससे और क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बाबा के ज्ञान से जुड़े। तो ये एक प्राप्ति हुई। उसके बाद हमने कैड का एक कैंप अटेंड किया जो सतीश गुप्ता जी का था। जो भी कर्नरी आर्टरी डिसीजेज जो रहते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम रहते हैं, तो उनके लिए वो कैंप, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि हर बीके ने एक बार तो कैंप अटेंड करना चाहिए। वो लगभग 7 से 8 दिन का कैंप है। और उसमें तो भाई जी ने बहुत सुंदर बताया कि ये जो कर्नरी आर्टरी डिसीजेस है, जो हार्ट अटैक होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शरीर छोड़ते हैं, तो उसके बारे में भाई जी ने बहुत सुंदर बताया कि ये आखिर ब्लॉकेजेस जो रहते हैं हमारे हार्ट में, जो ब्लॉकेजेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत डीपली बताया है। तो आप सबने एक बार तो वो
अटेंड करना चाहिए, मतलब सभी वीकेंड है, मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि लगभग हम तो देख रहे हैं 25-30 साल के भी लोग जो है यूथ जिसको हम बोलते हैं, वो भी आज हार्ट अटैक से जिन शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो हाँ, एक और जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही अच्छा उसका फायदा होता है। हमने जब हम जॉब कर रहे थे, तो जॉब में हमने देखा कि हम जब भी ऑफिस में जाते थे तो थोड़ा आधा घंटा वगैरह, हमारे मतलब ऑफिस में आईटी में हम काम करते थे, तो फोन वगैरह यूज करना सब अलाउड था, तो हम आधा घंटा कभी भी सुबह गए तो सबसे पहले मुरली सुनते थे। काम शुरू शुरू करने से पहले मुरली सुनते थे, ऐसा था। तो हमारे वहां पे हम ई लर्निंग में जॉब कर रहे थे, तो वहां पे 3 टीम्स थी। एक थी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की, एक ए बी सी डी सब। तो अ, हम हमेशा अमृत वेले भी ना, जो जो हमारा वर्क प्लेस है उसको भी हम सकाई देते थे कि, तो हमें एक बार क्या हुआ कि हम एक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 टीम्स थी वहां पे। तो हम फिजिक्स टीम में थी, तो फिजिक्स का काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो बाद में केमिस्ट्री और मैथ्स टीम में केमिस्ट्री टीम में थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो हमें फिजिक्स से उठाकर केमिस्ट्री टीम में डाल दिया। तो बाद में केमिस्ट्री का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। तो मतलब ये एक अनुभव था कि अ, जैसे कि हमें कुछ भी टेंशन आता तो हम मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी हम बाबा पे छोड़ देते थे, ऐसा था। और एक लास्ट का अनुभव ऐसा है कि जीएसटी का एक हमें प्रॉब्लम आया था, मतलब एक ये अनुभव ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ। और हमारा फैमिली बिजनेस है पहले से, छोटे मतलब मसाले का बिजनेस है, तो हमारी माता जी मसाले बनाती है। तो उसमें हमने एक 2-3 साल पहले जीएसटी आया, तो अमेज़न पे या ऑनलाइन जिसको भी प्रोडक्ट डालना हो तो उसको जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी था। इसलिए हमने जीएसटी नंबर हमारे बिजनेस के लिए निकाला। तो हमें ये नहीं पता था कि जीएसटी जो रहता है हर महीने का फाइल करना रहता है। हमें एक ने निकाल के दे दिए, ये लो, ये अब तुम्हारा जीएसटी नंबर है, ये ले लो। तो ऐसा हुआ, तो बाद में हम तो जॉब कर रहे थे, हम हमारे पहले से लाइफ बहुत बिजी थी, तो ये जीएसटी फाइल करना ये वगैरह ये हमें कुछ पता ही नहीं था। और लगभग एक 1.5 साल बाद हमें जीएसटी से मैसेज आया, मेल आया कि आप डिफॉल्टर लिस्ट में आ गए हैं और आपको जीएसटी का जितना भी फाइन है वो भरना पड़ेगा। तो हमें लगभग अराउंड 1.5 लाख का फाइन आया था, 1,50,000 रुपीज। तो हमने माता जी को बताया, घर में बताया, घर में थोड़ा सा सब थोड़े टेंशन में आ गए कि ये क्या कर रहा है, मतलब फोकट में ही 1.5 लाख रुपए भरना है, बिजनेस तो ऑनलाइन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमने सवाल सूरज भाई को पूछा कि सूरज भाई जी को हमने मेल किया कि भाई जी ऐसा ऐसा हुआ है और हमें अभी 1.5 लाख रुपए फाइन आए और अभी हमारा तो बिजनेस कुछ इतना चल नहीं रहा। तो सूरज भाई ने हमें मेल में बता दिया है कि आप सुबह हर रोज 1 घंटा अमृतवेले के बाद एक स्वमानों का 3 स्वमानों का अभ्यास करो। तो हमने 21 दिन स्वमानों का अभ्यास किया, जिसमें से पहला स्वमान था मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दूसरा स्वमान था मैं विघ्न विनाशक हूँ, तीसरा स्वमान था मैं विजयी रत्न हूँ। और ऐसा 1 घंटे का हर रोज योगाभ्यास करने के लिए बोला, तो हमने वो योग स्टार्ट किया। तो जैसे ही 21-22 दिन हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं आया, हम सोचने लगे अरे क्या हो, तो हम हमारा योग फिर भी चालू ही था। जैसे ही 25 दिन पूरे हुए, गवर्नमेंट ने जितने भी जीएसटी डिफॉल्टर है सबके जीएसटी जो पेनल्टी थी हमें जो 1.5 लाख थी वो सबकी माफ कर दी, सबकी। हम जितने भी मतलब हम बाबा से जब योग कर रहे थे तो हम ऐसे कहते थे कि बाबा जी, हम बाबा हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिजनेस नहीं हो और उन्हें ये फाइन भरना पड़ रहा होगा, तो उन सबका भी ये माफ हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मतलब जितने भी जीएसटी डिफॉल्टर है
उन सब का जीएसटी पेनल्टी सब कुछ माफ हो गया और हमें 1.5 लाख से ओनली 150 रुपए भरना पड़ा। 1.5 लाख से ओनली 150 रुपए खाली भरना पड़ा। और हमने जब ये सुना और ये सब जब हुआ तो ये चमत्कार से कुछ कम नहीं था, ऐसा था। क्योंकि हम बहुत सारे सीए से हमने कांटेक्ट किया, बहुत सारे जो जीएसटी के जो अंदर अधिकारी बैठते हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या फाइन, ऐसा वैसा। तो उन्होंने नहीं बोला इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन है सब, इसमें कुछ हम कुछ कम नहीं कर सकते। तो फिर बोला कि नहीं, अभी बाबा को ही कुछ जो भी करना है बाबा ही करेगा, बस हमें अभी इसका टेंशन नहीं लेना है। तो सूर्य भाई को हमने पूछा और सूर्य भाई से जो समानों का अभ्यास आया वो हमने किया। और इससे मतलब बहुत सारे सीए ने हमें पहले ही बताया था कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें बहुत सारे लोगों का ये जीएसटी वगैरह माफ हो जाएगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, वो डिसीजन गवर्नमेंट से आ ही नहीं रहा था। और जैसे ही हमारा वो 21 जून का भट्टी हुआ उसके बाद तो गवर्नमेंट से वो डिक्लेयर होके आ गया कि बस जो भी जीएसटी पेनल्टी है सबका माफ। तो बस, और जैसे कि हमें बाबा ने ये हमने न्यूज सुना तो घर में सब खुश हो गए। और हमें क्या बोलते हैं, बाबा जैसा जो चमत्कार कर सकता है वैसा और कोई नहीं कर सकता। तो ये था हमारा अनुभव। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि पाना था सो पानी, बस। ओम शांति। ओम शांति। आगे सेवा हम करके लक्ष्य रहता है। आगे जो भी जो दीदी सेवाएं देंगे उसके लिए तो हम हमेशा हमारा हाजी है कि दीदी हमें जो भी सेवाएं बोलती है हम उसके लिए तैयार ही रहते हैं। और आगे एक है कि हमेशा हमें कुमार जीवन में ही रहना है। ये मतलब हमें हमेशा पहले से ही, जैसे कि हमने भीष्म जैसे हमने प्रतिज्ञा की है कि जीवन भर हमें कुमार ही रहना बस। और सेवाएं तो चलती रहती है और जो जो हमें पॉसिबल है वो हम सब करते रहते हैं। और क्योंकि हम सोचते हैं कि सेवा के लिए ना चांसलर बनना चाहिए हमेशा। अभी चांस मिल रहा है तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ही जन्म ऐसा है कि हमें 21 जन्मों की कमाई करनी है, ऐसा है। अच्छा, ओम शांति।